Hello everyone, welcome back. This is Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel, Your English Mentor. Dear guys, पिछले 4 वीडियो से हम रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम दैट का एज रिलेटिव प्रोनाउन यूजेज सीखेंगे। डियर गाइस, आप जानते हैं हु, whom, whose, which, that, where, when, why, as, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। डियर गाइस, इससे पहले हम हु, whose, whom, which, of which, where, when और why का यूजेज पढ़ चुके हैं। और गाइस, उनके साथ साथ हम दैट को भी डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन पिछले 3 वीडियोज़ में हम दैट को भी दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। डियर गाइस, जब हम दैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं तो उसके तकरीबन 9 यूजेज बनते हैं, 9 इस्तेमाल बनते हैं। इस वीडियो में हम दैट के 4 किस्म के यूजेज सीखेंगे। इस वीडियो में हम दैट के 4 इस्तेमाल सीखेंगे। 6वां नंबर इस्तेमाल, 7वां नंबर, 8वां नंबर और 9वां नंबर। 4 किस्म के इस्तेमाल हम दैट के एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि दैट के इस्तेमाल में से हम यहाँ पर 6 नंबर इस्तेमाल से शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले 5 किस्म के जो इस्तेमाल है दैट के वो कहाँ पर हैं। तो गाइस, कंफ्यूज मत होना, हम दैट के 5 किस्म के इस्तेमाल पहले एज ए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। डियर गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस, मैंने इस वीडियो से पहले 4 वीडियोस रिलेटिव प्रोनाउंस पे बनाए हैं, 4 वीडियोस रिलेटिव प्रोनाउंस पे बनाए हैं। उसमें पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का था, एग्जांपल्स का था, और उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियो हैं उनमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूजेज सीख चुके हैं। पिछले 4 वीडियोज़ में से एक जो पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पे था, और उसके बाद जो 3 वीडियोज़ हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस के यूजेज पे थे। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज पे 3 वीडियोज़ बनाए हैं। उसमें हम पहले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, पीपल, रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि लोगों के लिए, इंसान ज़ात के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो यूजेज का हमारा दूसरा वीडियो था जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, या हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर थिंग्स, जैसा कि विच, ऑफ विच, हुज, दैट, हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और गाइज, रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल का जो तीसरा हमारा वीडियो था उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि जगह दिखाने के लिए, रीज़न दिखाने के लिए या वक्त दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि वेयर जगह दिखाने के लिए, वैन वक्त दिखाने के लिए, वाई और दैट रीज़न दिखाने के लिए, सबब दिखाने के लिए, इनको हम तीसरा नंबर जो यूजेज का वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। तो गाइज, रिलेटिव प्रोनाउंस के यूजेज पे हम इस वीडियो से पहले 4 वीडियोज़ बना चुके हैं। उन 4 वीडियोज़ में हम हु, whom, whose, which, of which, whose, that, where, when, why और that को डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज, उन पिछले 3 वीडियोज़ में पहला जो वीडियो हमारा था रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, उस वीडियो में, और दूसरा जो हमारा वीडियो था रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, उस वीडियो में, और जो तीसरा जो हमारा वीडियो था रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेसेस, टाइम एंड रीजन्स। इन पिछले 3 वीडियोज़ में हम दैट को भी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम दैट के 6ठे नंबर इस्तेमाल से हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज, इससे पहले 5 किस्म के जो दैट के एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हम पिछले 3 वीडियोज़ में, पिछले 3 रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। डियर गाइज, अगर आपने मेरे इस वीडियो से पहले जो 3 वीडियोज़ हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल पे, वो अगर वीडियोज़ आपने देखे हैं, 5 किस्म के दैट के इस्तेमाल आप उन वीडियोज़ में सीख चुके होंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पर बता दूँ, दैट का पहला इस्तेमाल हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग उस वीडियो में सीख चुके हैं, और दैट का दूसरा इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स उस वीडियो में हम सीख चुके हैं, और दैट का तीसरा, चौथा और 5वां इस्तेमाल उस वीडियो में, जिस वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेसेस, टाइम एंड रीजन्स डिस्कस किए थे, उनमें हम दैट को भी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें भी हम दैट का इस्तेमाल
सीख चुके हैं। तो डियर गाइस, तीसरा नंबर दैट का इस्तेमाल प्लेसेस के लिए, और चौथा नंबर दैट का इस्तेमाल टाइम के लिए, और पांचवा नंबर दैट का इस्तेमाल रीजन्स के लिए इस वीडियो से पहले हम सीख चुके हैं। दैट का पहला यूजेज रिलेटिव प्रोनाउंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स वीडियोज़ में आप सीख चुके हैं, और दैट का दूसरा यूजेज रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स उस वीडियो में सीख चुके हैं, और दैट का तीसरा, चौथा और पांचवा यूजेज रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेसेस, टाइम एंड रीजन्स उस वीडियो में आप सीख चुके हैं। तो डियर गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस के 5 किस्म के जो यूजेज हैं वो इस वीडियो से पहले हम सीख चुके हैं। अगर आपने मेरे इस वीडियो से पहले जो 3 वीडियोज़ हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल पे, अगर वो वीडियोज़ आपने देखे हैं तो गाइस उन वीडियोज़ में आपने दैट के 5 किस्म के इस्तेमाल सीख लिए होंगे। गाइस अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो गाइस उन वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, तो गाइस उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। उन वीडियोज़ में हम हु, हुज़, होम, विच, वेयर, व्हेन, वाई और उनके साथ साथ दैट का भी इस्तेमाल हम सीख चुके हैं। तो गाइस दैट के 5 किस्म के इस्तेमाल सीखने के लिए आपको मेरे इस वीडियो से पहले जो 3 वीडियोज़ हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के, वो वीडियो ज़रूर देखने होंगे। उन वीडियोज़ में आप दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ साथ दैट का भी यूजेज, मुझे उम्मीद है उन वीडियोज़ में आप दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ साथ दैट का भी यूजेज अच्छी तरह से सीख लेंगे। गाइस आज का ये हमारा जो वीडियो है ये दैट के 6ठे नंबर इस्तेमाल से है। इसमें हम 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर और 9वां नंबर इस्तेमाल दैट का एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस 6ठा नंबर रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूजेज है वो है आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्रीज। मतलब दैट को हम सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल करेंगे और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद इस्तेमाल करेंगे। मतलब जिस सेंटेंस में हम लिखते वक्त या बोलते वक्त एडजेक्टिव की 3rd डिग्री मतलब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बाकी सभी रिलेटिव प्रोनाउंस को छोड़कर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। वो सुपरलेटिव डिग्री चाहे ह्यूमन बीइंग इंसान लोगों के लिए हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स वगैरह के लिए हो, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम सेंटेंस में हु, विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज दैट का जो 6ठा नंबर इस्तेमाल है वो है सेंटेंस में आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री। आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री मतलब वो एडजेक्टिव्स जो कि सुपरलेटिव डिग्री में होंगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हम सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज इस वीडियो में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव। मुझे उम्मीद है आप एडजेक्टिव के बारे में जानते होंगे, आपने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा भी होगा। गाइज अगर आपने अभी तक एडजेक्टिव के बारे में नहीं पढ़ा है तो गाइज यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं। तो गाइज हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 किस्म के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ है जो कि सेंटेंस में 6 किस्म के काम कर सकता है। एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो सेंटेंस में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की किस्म को ज़ाहिर करता है। और दूसरा एडजेक्टिव का जो फंक्शन है वो ये है कि एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन को पॉइंट आउट करता है, मतलब नाउन की निशानदेही करता है। और तीसरा जो एडजेक्टिव का फंक्शन है वो ये है कि एडजेक्टिव शोज़ नंबर्स। एडजेक्टिव जो है वो तादाद दिखाते हैं, नाउन की तादाद दिखाते हैं। और चौथा नंबर एडजेक्टिव का फंक्शन ये है कि एडजेक्टिव्स अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी मतलब मिकदार दिखाते हैं। और 5वां नंबर एडजेक्टिव का फंक्शन ये है कि एडजेक्टिव्स सेंटेंस में नाउन की मीनिंग में, नाउन के मतलब में इजाफा करते हैं। और 6ठा नंबर एडजेक्टिव का फंक्शन ये है कि एडजेक्टिव्स सेंटेंस में किसी भी नाउन की क्वालिटी या खासियत को ज़ाहिर करते हैं। एडजेक्टिव इज़ द वर्ड विच शोज़ द काइंड ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, विच शोज़ हाउ मैनी मतलब विच शोज़ number of the countable nouns, which shows how much, shows quantity of the uncountable nouns, which adds meaning to the noun and shows quality of a noun। मतलब एडजेक्टिव सेंटेंस में किसी भी नाउन की किस्म को दिखाते हैं या किसी भी नाउन की तादाद, काउंटेबल नाउन्स की तादाद को दिखाते हैं, या किसी भी नाउन की अनकाउंटेबल नाउन की मिकदार क्वांटिटी को दिखाते हैं। या एडजेक्टिव्स
सेंटेंस में किसी भी नाउन की क्वालिटी या खासियत को बयान करते हैं, या एडजेक्टिव्स सेंटेंस में किसी भी नाउन की मीनिंग या मतलब में इजाफा करते हैं। तो गाइज उन अल्फाज को, उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। जिस तरह मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ, सीता इज़ ए क्लेवर गर्ल, सीता इज़ ए क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पर हम किस्म दिखा रहे हैं, क्लेवर गर्ल, गर्ल का किस्म दिखा रहे हैं। तो क्लेवर जो है वो ऐसा लफ्ज़ है जो किस्म दिखा रहा है, तो क्लेवर को हम कहेंगे एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट लाइक दैट बॉय, आई डोंट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक दैट बॉय। तो गाइज इस सेंटेंस में दैट बॉय, दैट जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमारा जो नाउन है बॉय, उस बॉय को पॉइंट आउट कर रहा है, उस नाउन को शो कर रहा है, उस नाउन की निशानदेही कर रहा है। यहाँ पर दैट दिखा रहा है विच बॉय, कौन सा लड़का, मतलब लड़के की निशानदेही की जा रही है। तो यहाँ पर दैट जो है एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइज पहले एग्जांपल में आपने देखा क्लेवर जो है वो नाउन की किस्म दिखा रहा है, तो उसको भी हम एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव्स किस्म दिखाते हैं। और दूसरा जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, आई डोंट लाइक दैट बॉय, इस सेंटेंस में दैट जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमारा जो नाउन है बॉय, उस नाउन की निशानदेही कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। और तीसरा एग्जांपल मैं एडजेक्टिव का आपको दे दूं, ही गेव मी 5 मैंगोज़, ही गेव मी 5 मैंगोज़, उसने मुझे 5 आम दिए, उसने मुझे 5 आम दिए, ही गेव मी 5 मैंगोज़। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंगो से पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5, 5 हमारा नंबर है। तो गाइज जिस तरह मैंने कुछ देर पहले बताया, एडजेक्टिव किसी भी नाउन की तादाद भी दिखाते हैं, नंबर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम मैंगोज़ की तादाद दिखा रहे हैं, 5 मैंगोज़, 5 मैंगोज़। तो यहाँ पर जो 5 है वो एज एन एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन जो हमारा मैंगोज़ नाउन है, उस नाउन की तादाद दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। हाउ मैनी मैंगोज़, कितने मैंगोज़ हैं, 5 मैंगोज़ हैं। तो यहाँ पर जो 5 है वो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देयर इज़ ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, तैयारी के लिए अभी थोड़ा वक्त है, तैयारी के लिए थोड़ा वक्त है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर इज़ ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं टाइम का इस्तेमाल हो रहा है। तो टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और उस अनकाउंटेबल नाउन की मिकदार दिखाने के लिए, क्वांटिटी दिखाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिटिल। लिटिल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, टाइम से पहले इस्तेमाल हो रहा है, और उस टाइम की क्वांटिटी दिखा रहा है। टाइम जो हमारा नाउन है, उस नाउन की क्वांटिटी दिखा रहा है, उस नाउन की मिकदार दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो मिकदार दिखाने वाला, क्वांटिटी दिखाने वाला जो हमारा लफ्ज़ है वो है लिटिल। तो गाइज़ यहाँ पर लिटिल एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। तो गाइज़ आपने पहले एग्जांपल में देखा जो गर्ल है वो क्लेवर है, वहाँ पे गर्ल की काइंड दिखाई जा रही है। और दूसरा जो सेंटेंस आपने देखा उसमें देखा दैट बॉय, मतलब वो लड़का। उस सेंटेंस में हम उस जो हमारा बॉय नाउन है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसकी निशानदेही कर रहे हैं। और तीसरा जो एग्जांपल आपने लिया उसमें हमने कहा 5 मैंगोज़, तो हमारा जो नाउन है मैंगोज़ उसकी हम नंबर दिखा रहे हैं, उसकी तादाद दिखा रहे हैं। और चौथा जो अभी हमने एग्जांपल लिया, इसमें हम हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है टाइम, उस नाउन की या उस टाइम की हम क्वांटिटी, मिकदार दिखा रहे हैं। तो गाइज ये सभी वर्ड्स जो कि काइंड दिखा रहे हैं और किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, या किसी काउंटेबल नाउन की तादाद दिखा रहे हैं, या किसी अनकाउंटेबल नाउन की मिकदार दिखा रहे हैं, इन सभी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और गाइज जब इन एडजेक्टिव्स को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ये किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, किसी नाउन के बारे में मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, मज़ीद मालूमात देते हैं। और गाइज एडजेक्टिव्स सेंटेंस में किसी नाउन की क्वालिटी को भी दिखाते हैं, किसी नाउन की खासियत को भी दिखाते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट या कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट आप जहन में था वो क्लियर हो गया होगा। गाइज हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक नहीं है यहाँ पर, हम यहाँ पर एडजेक्टिव और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है दैट। दैट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज जो सबसे पहले दैट का जो इस्तेमाल बनना है वो एडजेक्टिव्स के लिए बनना है, वो एडजेक्टिव्स जो कि सुपरलेटिव डिग्रीज में होते हैं उनके लिए हम दैट का इस्तेमाल सीख रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एडजेक्टिव का आना भी ज़रूरी है। अगर आप एडजेक्टिव को नहीं जानते
और उनकी डिग्रीज़ को नहीं जानते तो गाइज़ आप दैट का इस्तेमाल कैसे सीखेंगे। तो गाइज़ इसलिए मैंने सोचा पहले आपको एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जांपल्स और बता दूं कि एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है और एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो गाइज़ मैंने एग्जांपल्स के साथ अभी आपको बता दिया कि हम एडजेक्टिव किसको कहते हैं और एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या फंक्शन करते हैं। गाइज़ यहाँ पर बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्री की। कंपैरिजन के बुनियाद पे हम एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, दूसरी को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी जो एडजेक्टिव की डिग्री है उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइज़ दैट का इस्तेमाल हम सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ आपको एडजेक्टिव के एग्जांपल्स दे दूँ और उनकी डिग्रीज के भी एग्जांपल्स दे दूँ। गाइज़ एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो पॉजिटिव डिग्री के साथ ER मिलाकर हम बनाते हैं। जिस तरह स्वीट स्वीटर, लार्ज लार्जर। और गाइज़ एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हम पॉजिटिव डिग्री के साथ EST लगाकर बनाते हैं। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ ER लगा दिया, स्मॉलर बना दिया और स्मॉलर बन गई कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम स्मॉल के साथ EST लगाएंगे तो बन जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट हमारी स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की स्मॉल जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो गाइस मैं डिग्रीज के कुछ आपको एग्जांपल दे दूँ। यहाँ पर मैं पहले पॉजिटिव डिग्री बताऊँगा, फिर कंपैरेटिव और बाद में सुपरलेटिव। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो गाइज ये कुछ एडजेक्टिव के एग्जांपल्स थे और उनकी डिग्रीज के एग्जांपल्स थे। गाइज एडजेक्टिव की कुछ डिग्री इरेगुलर, मतलब वो पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनते हैं। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल्स बताए, इनमें सभी के साथ हम ER लगाकर उसको कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं और EST लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो कि इरेगुलर हैं, मतलब वो पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनते और वो पॉजिटिव डिग्री से बिल्कुल चेंज होते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल दे दूं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है और बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव है। तो गाइज आप समझ पा रहे हैं ये तीनों डिग्रीज एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये कंपैरेटिव, बेटर, सुपरलेटिव, बेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री जो गुड है उससे नहीं बने हैं, तो इनको हम कहते हैं इरेगुलर डिग्रीज। डियर गाइस ये सभी हम एडजेक्टिव के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इन डिग्रीज़ को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये एडजेक्टिव का जो इंट्रोडक्शन और एडजेक्टिव के बारे में अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न था वो मैंने दूर कर दिया है, और उनकी डिग्रीज़ के बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न था वो मुझे उम्मीद है दूर हो गया होगा। तो गाइज़ अब हम एडजेक्टिव पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है दैट को हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं और दैट का हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल सीख रहे हैं। तो गाइज़ दैट का जो पहला इस्तेमाल है वो है एडजेक्टिव के बाद, वो एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव डिग्रीज में है उनके बाद। चलिए गाइज इस पहली स्लाइड में हम देखते हैं दैट का 6ठा नंबर इस्तेमाल। और गाइज कुछ देर पहले मैंने बताया दैट के हम 5 किस्म के यूज इस्तेमाल हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले 3 वीडियोज़ में। तो गाइज हमारा 6ठा नंबर जो दैट का इस्तेमाल है उससे हम ये स्लाइड शुरू करते हैं। देखते हैं आफ्टर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्रीज। दैट का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे, सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद। पहला एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट। यहाँ पर हम कोई नाउन लिख लेते हैं, शर्ट। दिस इज़ द बेस्ट शर्ट दैट यू मस्ट बाय। दिस इज़ द बेस्ट शर्ट दैट यू मस्ट बाय। तो गाइज यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर देख रहे हैं द बेस्ट शर्ट, सबसे बेहतरीन शर्ट दैट यू मस्ट बाय। तो गाइज यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट कैन बी सीन फ्रॉम हेयर। दैट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, वो सबसे लंबी बिल्डिंग है, इमारत है, दैट कैन बी सीन फ्रॉम हेयर, जो कि यहाँ से देखी जा सकती है। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस सेंटेंस में हमने टॉलेस्ट का इस्तेमाल किया है। टॉलेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो गाइस देख रहे हैं आप, हम टॉलेस्ट के जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई नो। ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई नो, ये वो अच्छा बोलने वाला, यहाँ पर किसी आदमी की बात हो रही है, ये वो अच्छा बोलने वाला आदमी है, दैट आई नो, जिसे मैं जानता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट एलोक्वेंट, मोस्ट जो है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, तो इसके लिए हम इसके बाद जो सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो दैट लेंगे। यू आर द यंगेस्ट बॉय दैट वॉन दिस कॉम्पिटिशन। आप वो सबसे कम उम्र या सबसे छोटे लड़के हैं जिसने ये कंपटीशन जीता। यू आर द यंगेस्ट बॉय, आप वो सबसे छोटे लड़के हैं जिसने ये कंपटीशन जीता, जिसने ये मुकाबला जीता। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो यंगेस्ट, ये हमारी यंग की सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। यंग, यंगर, यंगेस्ट। यू आर द डियरेस्ट फ्रेंड दैट आई लव। यू आर द डियरेस्ट फ्रेंड दैट आई लव, आप वो सबसे प्यारे दोस्त हैं जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर डियरेस्ट, डियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है डियर की। डियर, डियरर, डियरेस्ट, इसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट बॉय दैट हैड फाइट विद यू। वो सबसे छोटा लड़का जिसने आपके साथ लड़ाई की, वाज माई ब्रदर, मेरा भाई था। वो छोटा लड़का जिसने आपके साथ लड़ाई की वो मेरा भाई था। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये जो बॉय हमारा है इसके लिए हम स्मॉलेस्ट वर्ड हमने इस्तेमाल किया है। ये स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो गाइज आपने देखा इन सेंटेंसेस में हमने नाउन के साथ जो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया वो सुपरलेटिव डिग्री में था, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमने जो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लिया वो दैट लिया। गाइज आप जानते हैं हम ह्यूमन बीइंग, इंसान के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं और होम का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स के लिए, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर आप देखें हमने बिल्डिंग हमारी एक चीज़ है, थिंग है, इस थिंग के लिए हम दैट का इस्तेमाल किया। क्यों किया? यहाँ पे विच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, दिस इज़ द बिल्डिंग, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती तो हम यहाँ पर दैट का इस्तेमाल नहीं करते, हम विच का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट शर्ट, शर्ट भी हमारी एक थिंग है, ऑब्जेक्ट है। तो गाइज अगर यहाँ पर बेस्ट नहीं होता, दिस इज़ द शर्ट, तो हम विच की जगह तो हम दैट की जगह पर विच का इस्तेमाल करते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती तो हम ये जो शर्ट हमारी थिंग है, ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम दैट की जगह पर विच का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर अगर टॉलेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता बिल्डिंग के साथ तो हम यहाँ पर दैट का नहीं बल्कि विच का इस्तेमाल करते हैं। गाइज इस सेंटेंस में आप देखें हमने दैट का इस्तेमाल किया। स्पीकर, स्पीकर हमारा ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं और होम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर देखा आपने, हमने दैट का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ ये जो मोस्ट एलोक्वेंट है, क्योंकि मोस्ट एलोक्वेंट से मुराद है बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत प्यारा बोलने वाला, बहुत बड़ा बोलने वाला। तो गाइज यहाँ पर हम मोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ह्यूमन बीइंग के लिए दैट का इस्तेमाल किया। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, दिस इज़ द एलोक्वेंट स्पीकर, तो हम यहाँ पर होम का इस्तेमाल करते हैं, होम आई नो। यू आर द यंगेस्ट बॉय दैट वॉन दिस कॉम्पिटिशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने बॉय हमारा ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए हम आमतौर पर हु का इस्तेमाल करते हैं या होम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल किया क्योंकि बॉय की जो डिग्री है, एडजेक्टिव है, ये यंग जो हमारा, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। अगर ये यंगेस्ट यहाँ पर नहीं होता तो हम यहाँ पर हु या हु का इस्तेमाल करते हैं, हु वान दिस कॉम्पिटिशन। आगे देखते हैं, यू आर द डियरेस्ट फ्रेंड। गाइज यहाँ पर अगर डियरेस्ट नहीं होता तो हम, ये फ्रेंड हमारा ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए हम यहाँ पर
whom का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर डियरेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं बॉय हमारा ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए हम स्मॉलेस्ट डिग्री है हमारे पास, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पर भी हम हु के बजाय दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सेंटेंसेस में, सभी सेंटेंसेस में आपने देखा ह्यूमन बीइंग्स के साथ हमने दैट का इस्तेमाल किया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होंगे, अगर सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, तो हम हु या हुम का इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और विच का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स या ह्यूमन बीइंग के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हम विच का इस्तेमाल करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, सुपरलेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में है तो हम विच और हु, होम सभी को छोड़कर उन सभी को रिप्लेस करके उनकी जगह पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस ये था दैट का छठा नंबर इस्तेमाल आफ्टर द एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्रीज। तो गाइस अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दैट का सातवां नंबर इस्तेमाल। गाइस अब हम देखते हैं दैट का सातवां नंबर यूजेज, दैट का सातवां नंबर यूजेज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ड्स। ये कुछ अल्फाज हैं जिनके बाद हम दैट का इस्तेमाल करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अगर दिए गई ये जो अल्फाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये किसी सेंटेंस में आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहा है, उस सेंटेंस में हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हों या किसी ऑब्जेक्ट या थिंग की बात कर रहे हों, वहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। गाइस आपने इनडेफिनेट प्रोनाउंस में ये इन अल्फाज को देखा होगा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के वीडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस के जो वीडियोज़ हैं उनमें आपने इनको देखा होगा। तो गाइस ये वो अल्फाज हैं जो कि इनडेफिनेट सेंस दिखाते हैं, मतलब क्लियर सेंस नहीं होता, नॉट क्लियर, नॉट एग्जैक्ट, नॉट पर्टिकुलर, कोई ख़ास नहीं, कोई पुख्ता नहीं, कोई क्लियर नहीं, मतलब कोई क्लियर सेंस नहीं दिखाते हैं, कोई पुख्ता सेंस नहीं दिखाते हैं। इन अल्फाज को कहते हैं हम इनडेफिनेट। इन अल्फाज को हम एज ए प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस के वीडियोज़ में, ये एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन भी फंक्शन करते हैं। तो गाइस अल्फाज देखते हैं, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नन, सम, सेम, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, ईच। तो गाइस आपने देखा ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नन, ईच, सम, सेम, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल वगैरह वगैरह। तो गाइस वो अल्फाज हैं जो इनडेफिनेट सेंस दिखाते हैं, मतलब क्लियर सेंस नहीं दिखाते हैं। इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस में भी पढ़ चुके हैं। तो गाइस इन अल्फाज के बाद हम सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स। सब सोना नहीं होता जो कि चमकता है, सब सोना नहीं है, सब सोना नहीं होता जो चमकता है, सब सोना नहीं होता जो चमकता है, मतलब हम कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हम कह रहे हैं ऑल इज़ नॉट गोल्ड। तो गाइस यहाँ पर ऑल जो वो इनडेफिनेट सेंस दिखा रहा है, किसी खास पर्सन के लिए या किसी खास थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऑल इन कॉमन, इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस ऑल इनडेफिनेट सेंस दिखा रहा है, तो इसके साथ हम सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल करेंगे। ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, यहाँ जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिया है वो लिया दैट। ऑल इज़ नॉट गोल्ड, इस ऑल के लिए हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया दैट। आगे देखते हैं, ऑल दैट आई सेड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, ऑल दैट आई सेड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, सारा जो मैंने कहा उसका उस पर कोई असर नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप देखें ना ऑल दैट, ये जो ऑल है, ऑल के साथ हमने इस्तेमाल किया दैट का, तो ऑल यहाँ पर रिलेट कर रहा है, सॉरी दैट यहाँ पर रिलेट कर रहा है ऑल को, यहाँ पर भी दैट रिलेट कर रहा था ऑल को, तो यहाँ पर दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव डन नथिंग दैट कैन हर्ट यू, आई हैव डन नथिंग दैट कैन हर्ट यू, दैट कैन हर्ट यू, आई हैव डन नथिंग दैट कैन हर्ट यू। मैंने कुछ नहीं किया है, या हम कैसे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है
जो कि दैट कैन हर्ट यू, जो कि आपको तकलीफ़ दे सके, जो कि आपको तकलीफ़ दे, या मैं कहूँ जो कि आपको दुख पहुँचा सके। आई हैव डन नथिंग दैट कैन हर्ट यू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि आपको दुख पहुँचा सके। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? इस सेंटेंस में हमने नथिंग का इस्तेमाल किया है। प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नथिंग है। गाइस आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से रिश्ता दिखाते हैं। सेंटेंस में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की बात करते हैं, सेंटेंस में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का हवाला देते हैं। तो इस स्लाइड में जो हम वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोनाउंस हैं। उन प्रोनाउंस के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल इन प्रोनाउंस के साथ। आई हैव डन नथिंग दैट कैन हर्ट यू। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पर हमने नथिंग के लिए दैट का इस्तेमाल किया है। सम दैट से दिस आर लायर्स, कुछ सम दैट से ऐसा कहते हैं, जो कहते हैं, कुछ जो कहते हैं ऐसा, आर लायर्स झूठे हैं। कुछ लोग हम कह सकते हैं, कुछ लोग या कुछ जो कि ऐसा कहते हैं वो झूठे हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर सम का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सम के लिए हमने जो सम हमारा प्रोनाउन है इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे, वो लेंगे दैट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर वाज द लिटिल मिल्क दैट आई सोल्ड, देयर वाज द लिटिल मिल्क दैट आई सोल्ड। थोड़ा सा दूध था जो कि मैंने बेच दिया, थोड़ा सा दूध था जो कि मैंने बेच दिया। गाइस आप जानते हैं हम फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं और लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। तो मिल्क यहाँ पर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया लिटिल का। लिटिल यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन मिल्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लिटिल मिल्क दैट, तो लिटिल के लिए हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनीवन दैट वांट्स टू गो इज़ अलाउड टू गो, एनीवन दैट वांट्स टू गो इज़ अलाउड टू गो। जो जाना चाहता है उसको जाने की इजाज़त है, जो जाना चाहता है उसको जाने की इजाज़त है। एनीवन दैट वांट्स टू गो इज़ अलाउड टू गो। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं एनीवन हमारा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके साथ हम जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ले रहे हैं वो दैट ले रहे हैं। क्योंकि गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर आल, नथिंग, सम, लिटिल, एनीवन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इनडेफिनिट सेंस दिखाते। मैन इज़ द ओनली एनिमल, इंसान वही जानवर है, दैट कैन टॉक, जो कि बात कर सकता है या बोल सकता है। इंसान वही जानवर है जो कि बोल सकता है या बात कर सकता है, या हम कह सकते हैं इंसान सिर्फ वही जानवर है, इंसान सिर्फ वही जानवर है जो कि बोल सकता है, बात कर सकता है। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस सेंटेंस में ओनली का इस्तेमाल हो रहा है, ओनली के बाद हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ द सेम मैन, ही इज़ द सेम मैन दैट आई नो, ही इज़ द सेम मैन दैट आई नो। ये वही आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, ये वही आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस सेंटेंस में सेम का लफ्ज़ आ रहा है। सेम और ओनली के लिए हम सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल करते हैं। सेम और ओनली के लिए सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आता है। तो गाइस आपने देखा कुछ ऐसे इनडेफिनिट सेंस दिखाने वाले वर्ड्स जो हैं उनके साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, और सेम और ओनली जो सेंटेंस में अगर आ रहे हैं, सेम या ओनली, सेम और ओनली वाले सेंटेंस में भी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये दैट का 7वां नंबर यूजेज था एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि इनडेफिनिट सेंस दिखाने वाले वर्ड्स, इनडेफिनिट सेंस दिखाने वाले अल्फाज के साथ होता है। आल, सम, एनी, नन, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, सेम, ओनली, इनके साथ सेंटेंसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। गाइस ऐसे सेंटेंसेस में भले ह्यूमन बीइंग की बात हो, वहाँ पर हम हु या हुम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में भले ऑब्जेक्ट्स की बात हो, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो, एनिमल्स की बात हो, लेकिन उनके लिए हम विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस ये था दैट का 7वां नंबर यूजेज। गाइस अब हम देखते हैं दैट का 8वां नंबर यूजेज। आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस,
गाइज दैट को हम इंटरगेटिव प्रोनाउंस के बाद एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इंटरगेटिव प्रोनाउंस के बाद हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। इंटरगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये हमारे इंटरगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, वो प्रोनाउंस जो कि सवाल पूछने के काम आते हैं, जो सवाल या जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, सवाल पूछने के काम आते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरगेटिव प्रोनाउंस। तो गाइज हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये हमारे इंटरगेटिव प्रोनाउंस है। अगर सेंटेंस में कहीं पे इंटरगेटिव प्रोनाउंस आ रहे हैं तो हम उन सेंटेंसेस में दैट का इस्तेमाल करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। फिर वो चाहे ह्यूमन बीइंग के लिए हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स के लिए हो, वहाँ पर हम दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। गाइस देखते हैं एग्जांपल्स। हु दैट सा हर डिड नॉट पिटी हर। हु दैट सा हर डिड नॉट पिटी हर। क्या जिसने उसे देखा उस पर रहम नहीं खाया? क्या जिसने उसे देखा इस पर रहम नहीं खाया? तो गाइस इस सेंटेंस में हम कह रहे हैं हु दैट सार, जिसने उसे देखा। हु यहाँ पर हमारा इंटरगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये सवाल पूछने के काम आ रहा है हु दैट, और इसके साथ जो हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं वो दैट इस्तेमाल कर रहे हैं। हु दैट सार, जिसने इसे देखा। आगे देखते हैं। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। मैं कौन होता हूँ जो कि एतराज़ करूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने हु का इस्तेमाल किया एज ए इंटरगेटिव प्रोनाउन। इस इंटरगेटिव प्रोनाउन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन ले रहे हैं वो दैट ले रहे हैं। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू। ये भी हमारा सवाल है। व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू। ऐसा क्या है जो कि तुझे तकलीफ़ देता है? ऐसा क्या है जो कि आपको तकलीफ़ देता है? तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट को एज एन इंटरगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके लिए सेंटेंस में जो हम रिलेटिव प्रोनाउन ले रहे हैं वो है दैट। व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू। ऐसा क्या है या वो क्या है जो कि आपको तकलीफ़ देता है? व्हाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। व्हाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। ऐसा क्या है जिससे मैं नहीं जानता, या हम कह सकते हैं ऐसा क्या है जो कि मुझे मालूम ना हो। ऐसा क्या है जिसे मैं नहीं जानता। तो गाइस व्हाट इज़ देयर दैट, यहाँ पर हम व्हाट के लिए, व्हाट हमारा इंटरगेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन ले रहे हैं दैट। हु इज़ देयर दैट इज़ मेकिंग नॉइज़। हु इज़ देयर दैट इज़ मेकिंग नॉइज़। वहाँ पर कौन है जो कि शोर मचा रहा है। वहाँ पर कौन है जो कि शोर मचा रहा है। यहाँ पर हु एज एन इंटरगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और इसके लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में ले रहे हैं वो ले रहे हैं दैट। और गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल इंटरगेटिव प्रोनाउंस के बाद कर रहे हैं। हुज इज़ दिस पेन दैट इज़ लाइंग हेयर। हुज इज़ दिस पेन दैट इज़ लाइंग हेयर। ये किसकी पेन है जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है। ये किसकी पेन है जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है। तो गाइस ये भी हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दूँ मैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरगेटिव प्रोनाउंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। और इंटरगेटिव प्रोनाउंस के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन ले रहे हैं वो है दैट। हुज इज़ दिस पेन दैट। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हुज सवाल पूछा जा रहा है तो इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन ले रहे हैं दैट। गाइस देखिए यहाँ पर पेन है, पेन हमारी थिंग है, ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। गाइस आप जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम आमतौर पर विच का इस्तेमाल करते हैं। पेन के लिए हम आमतौर पर विच का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में इंटरगेटिव प्रोनाउन आ गया है। इस सेंटेंस में इंटरगेटिव प्रोनाउन आ गया है, इसलिए हम इस नॉन लिविंग थिंग के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इंटरगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, दिस पेन विच, सिर्फ दिस पेन होता तो हम विच का इस्तेमाल करते, दैट का इस्तेमाल नहीं करते। गाइज यहाँ पर इंटरगेटिव प्रोनाउन आ गया है इसलिए हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाइज इसी तरह अगर सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग की बात हो
और इंटरगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा हो तो उस सेंटेंस में भी हम दैट का इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन बीइंग के लिए। गाइज आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु, हुम और हुज का इस्तेमाल करते हैं, हु और हुम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में इंटरगेटिव प्रोनाउन आ रहा हो तो उन सेंटेंसेस में हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी दैट का इस्तेमाल करेंगे। और जब सेंटेंसेस में इंटरगेटिव प्रोनाउंस आ रहे हों और नॉन लिविंग थिंग्स हों तो उन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज ये थे कुछ इंटरगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स जिनके लिए मतलब इंटरगेटिव प्रोनाउंस के लिए हम इन सेंटेंसेस में हु और विच के बजाय दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंटरगेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए हु, हुम और ऑब्जेक्ट्स के लिए विच का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज ये था दैट का 8वां नंबर यूजेज आफ्टर द इंटरगेटिव प्रोनाउंस। अब देखते हैं दैट का लास्ट और आखिरी यूजेज। दैट का आखिरी यूजेज 9वां नंबर इस्तेमाल नेक्स्ट स्लाइड में। गाइज अब हम देखते हैं दैट का आखिरी यूजेज, लास्ट यूजेज, 9वां यूजेज, दैट का 9वां इस्तेमाल। दैट का 9वां इस्तेमाल जब सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट्स एक साथ आ रहे हों। डियर गाइज आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट कहते हैं। गाइज एंटीसीडेंट्स के बारे में मैं इस वीडियो से पहले जो 3-4 वीडियोस थे उनमें डिस्कस कर चुका हूँ और एंटीसीडेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। गाइज एंटीसीडेंट्स वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं या स्टेटमेंट हो सकती है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। तो गाइज अगर दो एंटीसीडेंट्स एक साथ आ रहे हों तो उनके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उन दो में से एक ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा एनिमल या नॉन लिविंग थिंग हो। गाइज आप जानते हैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं और हुम का इस्तेमाल करते हैं और नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइज अगर दोनों एक साथ आ जाएं, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और दूसरा ह्यूमन बीइंग, अगर दोनों सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पर हम हु का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है। वहाँ पर विच का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो फिर हम वहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ह्यूमन बीइंग्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। उन एग्जांपल्स को देखते हैं। आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग ए पर्सन एंड अदर डिनोटिंग ए थिंग आर एन एनिमल। आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, ऐसे दो एंटीसीडेंट्स के बाद हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। दो एंटीसीडेंट्स में एक जो है पर्सन हो, ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई भी थिंग हो, कोई भी चीज़ हो या कोई भी एनिमल हो, जानवर हो, तो हम उनके लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं एग्जांपल्स। द गर्ल एंड हर डॉग दैट वर लिविंग हेयर हैव बीन लॉस्ट। द गर्ल एंड हर डॉग, यहाँ पर आप देखें गर्ल हमारा पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, हर डॉग हमारा एनिमल है, ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है। तो गाइज ये दोनों एंटीसीडेंट्स एक साथ आ गए हैं। ह्यूमन बीइंग है, गर्ल ह्यूमन बीइंग और हर डॉग एनिमल, ये दोनों एंटीसीडेंट्स एक साथ आ गए हैं। तो इनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे दैट वर लिविंग हेयर हैव बीन लॉस्ट। लड़की और उसका कुत्ता जो कि यहाँ पर रह रहे थे खो चुके हैं। द मैन एंड हिज हॉर्स दैट यू सा देयर आर माइन। आदमी और उसका घोड़ा जिसे आपने वहाँ पर देखा था वो मेरे हैं। आदमी और उसका घोड़ा जो आपने देखा था वो मेरे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं द मैन हमारा ह्यूमन बीइंग है और हिज हॉर्स हमारा एनिमल है, ऑब्जेक्ट है। तो ह्यूमन बीइंग और ऑब्जेक्ट दो एंटीसीडेंट्स है इस सेंटेंस में। तो इसके लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो लेंगे दैट। द बॉय एंड हिज बुक्स दैट, आगे कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। द बॉय एंड हिज बुक्स, बॉय हमारा ह्यूमन बीइंग है, हिज बुक्स नॉन लिविंग थिंग्स है। द फार्मर एंड हिज कार्ड्स,
किसान और उसके ठेले, किसान और उसके ठेले, द फार्मर एंड हिज कार्ट्स। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मर हमारा ह्यूमन बींग है, हिज कार्ट्स नॉन लिविंग थिंग है। तो गाइज आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में दो एंटीसीडेंट्स एक साथ आ रहे हैं, एक ह्यूमन बींग है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मुराद है नॉन लिविंग थिंग या कोई भी ह्यूमन बींग के अलावा, इंसान ज़ात के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। तो गाइज ह्यूमन बींग और ऑब्जेक्ट्स अगर एक साथ आ जाते हैं तो उनके लिए हम सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच के बजाय दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज ये था दैट का आखिरी 9वां नंबर इस्तेमाल। इससे तो गाइज इस वीडियो में हमने दैट के 4 किस्म के यूजेज सीखे। 6वां नंबर इस्तेमाल, यूजेज ऑफ दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर द एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री। और 7वां नंबर यूजेज ऑफ दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ड्स शोइंग इनडेफिनिट सेंस, जिस तरह ऑल, सम, एनी, नन, एवरीथिंग, नथिंग, सेम, ओनली, उनके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। और 8वां नंबर दैट का इस्तेमाल आफ्टर द इंटरगेटिव प्रोनाउंस। अगर सेंटेंस में इंटरगेटिव प्रोनाउंस आ रहे हैं तो उन सेंटेंसेस में ह्यूमन बींग के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए, दोनों के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। और दैट का 9वां नंबर इस्तेमाल जो इस स्लाइड में हमने सीखा, सीडेंट्स, दो एंटीसीडेंट्स के बाद जिसमें एक ह्यूमन बींग हो और दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो उनके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप जानते हैं मैंने वीडियो के शुरू में बताया दैट के एज ए रिलेटिव प्रोनाउन 9 किस्म के इस्तेमाल बनते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 किस्म के इस्तेमाल दैट के एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सीखे। तो गाइस 5 किस्म के जो दैट के इस्तेमाल हैं वो हम इस वीडियो से पहले जो हमारे 3 वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में हम 5 किस्म के दैट के इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम सीख चुके हैं। पहला दैट का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउंस फॉर ह्यूमन बींग्स, उस वीडियो में आपने सीखा। और दूसरा दैट का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, उस वीडियो में आपने सीखा। और तीसरा दैट का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेसेस, टाइम। तीसरा, चौथा और 5वां दैट का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेसेस, टाइम एंड रीजन्स, उस वीडियो में आपने सीखे। तो गाइस 5 किस्म के दैट के इस्तेमाल आपने एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस वीडियो से पहले 3 वीडियोज़ में सीखे। और गाइस इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 किस्म के दैट के एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल सीखे। तो गाइस दैट के टोटल 9 इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको दैट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल इस वीडियो में समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।